हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल शर्मा। वेलकम टू कुशल क्लासेस। आज हम सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का मेन टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है रिलेशन। और इसके स्टार्टिंग ही हम करेंगे दो सेट और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इस चैप्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है तो रिलेशन फंक्शन को समझने में ऑब्वियसली दिक्कत आने वाली है। तो सबसे पहले अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है, उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम दो सेट कंसीडर करते हैं। मान लीजिए हम एक ए सेट लेकर चलते हैं जिसमें दो एलिमेंट ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं ले रहे हैं। ओके, और एक बी सेट लेते हैं। बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हम लेकर चलने वाले हैं नेम के रूप में। मान लीजिए हम अमन, भानु, कुछ और बी से ही लेकर चल पड़ते हैं, बबलू सी से लेकर चलते हैं, मान लीजिए चंद्र यूज कर लेते हैं। बस इतना ही कर लेते हैं, ज्यादा यूज नहीं करेंगे। अब हम लेकर चलेंगे, दो सेट आ गए, दो नॉन एम्प्टी सेट हो गए। अब हमें चाहिए इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए, ए सेट में कितने एलिमेंट है? दो। बी में कितने एलिमेंट है? चार। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आएंगे? इन दोनों के मल्टीपल, यानी कि 2 इंटू 4 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो चलिए फटाफट एक बार उनको कवर करते हैं। तो देखिए, ए अमन, ओके, ए भानु, यहां भी कैपिटल कर लेते हैं, देन ए बबलू, ए चंद्र। अब बी की बारी, बी से भी ऐसे ही, बी अमन, बी भानु, बी बबलू, बी चंद्र। ओके, हमने अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार कर लिया। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट इसमें आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्टिंग ही किससे हुई है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से, है ना। तो इसी वजह से इसको इंपॉर्टेंट बोला जा रहा था। अब एक्चुअल में हम ये करने वाले हैं कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमें एक सबसेट बनाना है। ठीक है, उस सबसेट को नॉर्मली हम नाम देंगे आर से, क्योंकि हम रिलेशन के आर से इसको नेम प्रोवाइड करवा रहे हैं रिलेशन के लिए। ओके, लेकिन जो सबसेट बनाना है वो ऐसा नहीं कि कोई भी एलिमेंट उठाया उसको लिख दिया, नहीं। हम एक कंडीशन लगाएंगे। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो क्या था? ए के एलिमेंट्स की रिलेशन बी के सभी एलिमेंट के साथ आ गई थी, यानी कि जितनी पॉसिबल रिलेशन हो सकती थी वो सारी यहां पर शो हो रही है। किसके साथ? ए की बी के साथ। ठीक है, लेकिन हमें अब कोई पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए, तो एक कोई पर्टिकुलर कंडीशन इन पे लगा देते हैं। देखिए, अब क्योंकि क्या कह रहे हैं कि इसका सबसेट बनाना है, तो जो सबसेट बनेगा उसके एलिमेंट भी क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में होंगे। ठीक है, तो सबसेट पे कंडीशन बना देते हैं कि मान लीजिए इनमें भी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच ही एक कंडीशन हम बनाएंगे इधर। क्या? कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ y। जो x है वो y का क्या होगा? फर्स्ट लेटर होगा। जैसे कि a, अमन का a फर्स्ट लेटर है, भानु में तो फर्स्ट लेटर बी है, लेकिन यहां नहीं है, तो ये हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ इतनी सी कंडीशन है। तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म थे, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखें तो देखिए कौन कौन आएगा। एक तो हमारे पास ए अमन आ जाएगा, और एक ये देखिए बी भानु, फर्स्ट लेटर किसका है? भानु का। इसी तरह से एक और रिलेशन बन रही है बी बबलू। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या बनी? एक पर्टिकुलर कंडीशन लगाने के बाद एक नया सेट बन गया, जो कि एक्चुअल में क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। साफ दे सकते हैं कि ये एलिमेंट भी इसमें है, ये दूसरा एलिमेंट भी इसमें है, तीसरा एलिमेंट भी इसमें है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आर सेट है वो कंप्लीटली इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है? एक सबसेट है ना। तो यही है एक्चुअली एक रिलेशन। जब इसकी डेफिनेशन को हम रीड करेंगे, अब देखिए इसकी डेफिनेशन लेकर चलते हैं। डेफिनेशन क्या है?
a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A क्रॉस B। ठीक है, यानी कि ये जो रिलेशन R है वो कहां से है, एक नॉन एम्प्टी सेट A से कहां पर है, B सेट पर, वो B भी नॉन एम्प्टी सेट है। और वो रिलेशन कैसी होगी, वो रिलेशन एक्चुअल में एक सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी का। ठीक है, लेकिन अब ये सबसेट पे कंडीशन क्या है, वो सबसेट कैसे बना है, वो सबसेट की इंफॉर्मेशन देते हैं। द सबसेट इज derived by describing a relationship between the first letter and the first element and the second element of the ordered pairs किसके ऑर्डर पेयर्स, ऑफ ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर्स। देखिए ये क्या थे कि ये हमारे पास ए क्रॉस बी, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। जो सबसेट बनाया वो सबसेट हमने कैसे बनाया कि फर्स्ट एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट के साथ एक रिलेशन बनाई। तो ये वही तो है कि जो सबसेट है वो कैसे बना हुआ है, एक डिस्क्राइब की हमने क्या, रिलेशनशिप। कैसे कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके बीच की रिलेशनशिप। तो ये देखिए डेफिनेशन हमारी इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपने नोटिस किया कि बिल्कुल आसान सा लॉजिक है ये रिलेशनशिप का, लेकिन किस पर बेस्ड था, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। ठीक है, तो हमने इसकी डेफिनेशन भी की, इसको ये समझा कि एक्चुअल में ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। इसको विजुलाइज करके और देखते हैं। देखिए विजुलाइज कैसे, विजुलाइजेशन को हम एक्चुअल में एरो डायग्राम बोलते हैं। हम इसको विजुलाइज करते हैं। क्या किया जाता है कि हम इस तरह से दो एक्स शेप की फॉर्म बना के चलते हैं। इनमें से एक हमारा ए सेट है और एक हमारा बी सेट है। ए में हमारे ए और बी एलिमेंट है तो उनको नोट किया हमने। बी में हमारे पास अमन, भानु, बबलू और कौन है, चंद्र। ठीक है, तो हम एरो के थ्रू ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ए सेट का कौन सा एलिमेंट बी सेट के कौन से एलिमेंट के साथ रिलेट है, इनकी किसके साथ रिलेशन है वो दिखाना। तो देखिए ए जो है वो अमन के साथ रिलेटेड है, बी जो है वो बबलू के साथ भी रिलेटेड है और भानु के साथ भी रिलेटेड है। तो इस तरह से एरो के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है कि किस सेट की किस दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन होती है। ठीक है, तो ये तो था विजुअलाइजेशन, इसको बोला जाता है एरो डायग्राम। ओके, सो इतना पोर्शन होने के बाद अब हम मेनली करेंगे जो हमारे नॉर्मली एक्सरसाइजेज में आता है, ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन, रेंज, ये क्या चीजें होती हैं, इनके बारे में हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए इमेज क्या होती है। इमेज पूछी जाती है कि इमेज क्या है। तो आप नोटिस करें यहां पर बी सेट के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी और से रिलेटेड हो रखे हमारे पास एक सेट के एलिमेंट से, और कोई ऐसा एलिमेंट भी है जिसकी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, चंद्र है जैसे, जिसकी किसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं आ रही है ना। तो जो बी सेट होता है हमारा, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है इमेज। यानी कि जो अमन है वो अमन क्या है, अमन इज द इमेज ऑफ
A, भानु इज द इमेज ऑफ B, बबलू इज द इमेज ऑफ B। इस तरह से, यानी कि जो सेट है हमारे पास B, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं जो किसी से रिलेटेड होते हैं उनको हम इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहां क्या बोल सकते हैं, अमन इज द इमेज ऑफ A। इसी तरह से आप इनका भी एग्जांपल दे सकते हैं, भानु इज द इमेज ऑफ B, बबलू इज द इमेज ऑफ B। ठीक है, सो इमेज का मतलब हमारे पास ये होगा। फिर बात आती है कि रेंज पूछा जाता है, बार बार काफी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि व्हाट इज रेंज, इसकी हमारे पास इस रिलेशन की रेंज क्या है। तो रेंज देखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स जो भी बनते हैं, उन सेकंड एलिमेंट्स से एक नया जो सेट बनता है उस सेट को बोला जाता है रेंज। यानी कि हिंट के तौर पे हम यहां लिख देते हैं, रेंज क्या है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ किसके, रिलेशन आर के, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बोल देते हैं, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर, कि रिलेशन आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनसे बना हुआ सेट। यानी कि फिलहाल हमारे रिलेशन का रेंज क्या हो गया, रिलेशन की रेंज हो गई अमन, भानु, बबलू। ठीक है, फिर बात आती है डोमेन की कि डोमेन क्या है। तो डोमेन हमारे पास होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर, कि इस आर रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स, तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका बना हुआ सेट। तो यहां पे क्या सेट बन जाएगा, A एंड B। अब जो B है वो तो रिपीट हो रहा है, और हम सेट के फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ के आए थे कि रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हमने सिंगल टाइम लिखा इधर। ओके, अब जो कोडोमेन है, एक और आएगा हमारे पास कोडोमेन। कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन एक्चुअल में हमारे पास जो बी सेट है वो बी सेट कंप्लीटली होता है। तो कोडोमेन हमारा क्या हो जाएगा, खुद वो बी सेट, यानी कि जिसकी रिलेशन हम जिसके साथ दिखा रहे हैं, जिसके साथ रिलेशन दिखाई जाती है उस सेट को ही कोडोमेन बोला जाता है। तो अब आप नोटिस कीजिए कि कोडोमेन में हमारे पास क्या क्या आ गए, ये सभी आ गए, अमन, भानु, बबलू और ये चंद्र, है ना। और रेंज को देखिए, अब रेंज में भी हमारा अमन है, भानु भी है, बबलू भी है ना, चंद्रा बल्कि इसमें एक्स्ट्रा है। तो इसका क्या हिंट मिला कि यहां पर जो रेंज होती है वो रेंज एक्चुअल में सबसेट होती है किसकी, को डोमेन की। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि रेंज हमेशा कोडोमेन की क्या होगी, सबसेट होगी। वो इक्वल भी हो सकती है, यहाँ इक्वल का साइन भी लगाया जा सकता है। हो सकता है हमारे यहाँ पे कोई एक सी ऐसा एलिमेंट आता जिसकी रिलेशन चंद्रा के साथ भी होती, तो रेंज भी हमारे पास बी बनती और कोडोमेन भी क्या था, बी बनता। तो दोनों में वो आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इमेज हो गई, रेंज हो गया, डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमसे पूछी जाएंगी। फिर हमसे एक चीज और पूछी जाती है कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी बन सकती है। कि भाई हमें दो सेट दे दिए गए, जैसे ए और बी दो सेट है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, उनके बीच में कितनी नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकती हैं, कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन बन सकती हैं। तो उस चीज को कैसे पता करें, उस चीज को देखिए, चले यहां कर देते हैं क्योंकि अब बस टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। हमें जस्ट ये देखना है, सेट चैप्टर में हम करके आए थे कि किसी सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते थे, उसके 2⁻⁴ m, वो m वो करते थे कि उस सेट में कितने एलिमेंट है। अगर मान लीजिए हमारे पास सेट में 2 एलिमेंट है तो इस पूरे सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, 2⁻²।
यानी कि टोटल 4 सबसेट हो सकते हैं, जैसे कि 5 A B और एक AB का। इसी तरह से B में 4 एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, 2 की पावर 4, इस तरह से। तो अगर अब हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालनी है, कहां से कहां तक, यहां कर देते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन A एंड B, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर क्या किया जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं आप वो करेंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ए सेट की बी के साथ जितने रिलेशन है उन रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कितने रिलेशन आई थे हमारे पास, 8, तो यहां क्या हो गई 2 की पावर 8, तो ये जितना भी आएगा वो हमें क्या देगा, नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जितनी भी पॉसिबल रिलेशंस हो सकती हैं। ओके, तो ये था हमारा कंप्लीट रिलेशन, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कई बार आपको इस तरह से दे दिया जाता है, एक चीज रह गई, जैसे हम रिलेशन को ऐसे डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे कि आर सच दैट, एक रिलेशन क्या कहां से कहां तक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी कि इसको किस तरह से लिखा जाता है, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो ये था कंप्लीट टॉपिक रिलेशन से रिलेटेड। और अगर आपने ये रेंज डोमेन को अच्छे से समझा तो आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थैंक यू।